हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कमोदिनी जल हर बसे, चंदा बसे आकाश। जो जाही को भावता, सो ताही के पास। कबीर गुरु बसे बनारसी, सिख समुंदर पार। विसरया नहीं बीसरे, जे गुण होई शरीर। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है, कुमुदनी पानी में बसती है, चंद्रमा आकाश में बसता है, फिर भी जो जिसे भाता है सदा वह उसी के पास रहता है। कबीर के गुरु यदि वाराणसी में होते और स्वयं कबीर कहीं समुद्र पार, तब भी उनका स्नेह कबीर तक पहुंच ही जाता। शरीर के भीतर जो गुण होता है वह भूले नहीं भूलता। तो हाँ ये जी, ये बताइए जरा इसका थोड़ा सा। अर्थ अर्थ पढ़ लूं मैं। ये जो 48 वाला है हाँ, उसमें। हाँ, हाँ, ये कुमुदिनी मतलब कमल है। कमल, सिख हाँ मतलब शिष्य है। और वीर से मतलब भूले। हाँ, विसरे विसरे। मतलब विसर विसर गया ना, बोलते हैं विसर गया मतलब भूल गया। हाँ, विसरे। हम्म। हाँ, तो ये आपको तो सिंह साहब इसीलिए समझ में आ जाती है शायद आपको ये भाषा। ये ठीक ये ये ना एक एक जो हमारा जो इवन गुरु ग्रंथ साहब है ना, उसमें विसरना ही बोलते हैं। हाँ, है। हाँ, जैसे वो कहते हैं जैसे ना, उसकी याद नहीं भूली। जैसे बोलते हैं ना, जी जी, खाना पीना सोना विसर गया है मरना, ये उसमें है गुरु ग्रंथ साहब में। मतलब खाना पीना सोना, मतलब खाना पीना सोना ही रह गया है सबके लिए, और विसर गया है मरना, और मरना सब भूल गए। वो है। हाँ, उसके कारण ये सारा खेल शुरू हो गया। ठीक है। हाँ तो जी, बताइए। जानवर वाली वृत्ति होगी ना, जानवर खाना पीना सोना और कुछ काम ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कामोदनी कमल होता है ना, तो कामोदनी जल हर बसे, चंदा बसे आकाश। इसमें ऐसा है, मुझे लगता है कबीर साहब बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत दूर रहता है अगर, तो अगर मन में प्रेम है, मन में प्रेम है, तो वो पास प्रतीत होता है, यानी कि पास ही होता है हमेशा ऐसे। तो प्रेम नहीं है तो पास वाला भी दूर हो जाता है, मतलब ऐसा उल्टा है। तो जो प्रेम है तो जितना भी दूर कोई हो, वो पास ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कौमोदिनी जल हर बसे, चंदा बसे आकाश। मतलब जल, जो कमल है वो जल में रहता है, मतलब जल के अंदर। और चंदा जो है वो आकाश में रहता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि चंदा का जो जो रिफ्लेक्शन है ना, वो पानी में दिखता है, मतलब है। तो वो ऐसा लगता है जैसे चंदा उठ के कमल के पास आ गया हो। तो चंदा को हम कंपेयर करेंगे ईश्वर से कर लो, ईश्वर से। और जो कमल है वो हो गया, क्या बोलते हैं, उसका वो जो भक्त हो गया है, तो कमल भक्त हो गया। तो जो जाहि को भावता, सो ताहि के पास। तो ये मैंने पहले ही बताया कि जो जाहि, जो जिसको भावता है, जो जिसको प्रेम करता है, वो उसके पास अपने आप ही आ जाता है, उसके पास में। तो उसका डिस्टेंस से कोई कनेक्शन नहीं। तो यहाँ पे लिखा है, कबीर गुरु बसे बनारसी, सिख समुंदर पार। विसरया नहीं बीसरे, जो गुण होए शरीर। मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है दिस कुड बी इन गुरु ग्रंथ साहब भी हो सकता है, क्योंकि इसकी भाषा ऐसी लग रही है मुझे। तो कबीर गुरु बसे बना, कबीर बोलते हैं मेरे गुरु बनारस में बसते हैं। नहीं, मेरे नहीं बोले, कबीर बोल रहे हैं सर, मेरे गुरु नहीं बोले, कबीर बोले गुरु अगर बनारस में बसता है। सिख, सिख क्या बोलते हैं, सिख को बोलते हैं जैसे जिसको जो सीखता है, यानी कि जो सीकर है ना, उसको सिख बोला जाता है। तो कबीर कबीर बोल रहे हैं, गुरु अगर बनारस में बसे और सिख समुद्र पार, यानी कि बहुत दूर हो, उसका जो शिष्य है, विसरे या नहीं बिसरे, उसको नहीं भूल सकता है जब तक वो गुण उसके अंदर है। गुण का मतलब वही प्रेम हो गया मेरे ख्याल से, जो गुण हुए शरीर।
तो शरीर में जब प्रेम है अगर शिष्य के शरीर में, या गुण है गुरु का, तो उसमें वो उससे दूर नहीं हो सकता। यानी कि जितना भी दूर हो, चाहे समुद्र पार हो, जैसे बोलते हैं ना अभी हम 7 समुद्र पार, जैसे अमेरिका को बोलते हैं 7 समुद्र पार इंडिया से, तो ऐसे ही बोलते 7 समुद्र पार हो चाहे वो, लेकिन फिर भी वो उसके पास ही महसूस होता है, क्योंकि प्रेम है बीच में। तो यही है मेरे ख्याल से तो। हाँ ठीक है, बढ़िया, थैंक बढ़िया बोला। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? कपिल जी, आपका यदि अवेलेबिलिटी हाँ बोलने जी। की है। हाँ हाँ जी। जी। हाँ, यहाँ आई थिंक अच्छी तरह समझा सिंह साहब ने कि मतलब ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल चीजें मतलब जरूरी नहीं है आप सामने ही हो या आप देख सकें, पर जो उसकी चीज के जो गुण होते हैं वो आप कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कमल पानी में बसता है, चंद्रमा आकाश में, सो वो आपके पास है नहीं हाथ में, बट यू कैन ऑलवेज सी देयर। जो गुण बोलते हैं, जो लास्ट सेंटेंस बोल रहा है, शरीर के भीतर जो गुण होता है वह भूले नहीं भुलाता। सो बेसिकली हम हर चीज में जो जो हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं आज के दिन में, तो मटीरियलिस्टिक का कोई अर्थ नहीं है अनटिल अनलेस यू लोग अंडरस्टैंड दी सामने वाले के भाव या फिर सामने वाले के गुण वगैरह जो होते हैं। तो फिर क्या हम वही देखते हैं आज के दिन में, जो जिसने कुछ बोल दिया तो वो हमें अच्छा लग जाता है या बुरा लग जाता है, रादर देन सीइंग देयर भाव। तो इतना ही बोलना था उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, बहुत समझ, मतलब समझ अच्छी चल रही है। चलिए, विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, सिंह साहब ने बिल्कुल सही किया है कि गुरु मतलब कहीं भी हो, उनका प्रेम जो है शिष्य के लिए हमेशा ही रहता है। मतलब कि ब्रह्म कहीं भी हो, अगर शिष्य उसको याद करता है तो प्रभु उसकी मदद या हेल्प जो भी है वो करते ही है। मतलब कहते हैं कि वो अगर दिल से याद करो तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हो तो आपका काम होगा ही। एक तो ये, और दूसरा प्रेम के बारे में कहा गया है कि जो भी काम करो प्रेम से करो। मतलब अगर जैसे सरिता जी भी कहती है, अगर आप गलत भी कर रहे हो और उसमें अगर आपका इंटेंशन सही है, मतलब गलत मतलब कि सामने वाले की नजर से गलत कर रहे हो, अगर आपका मतलब किसी का वध भी कर रहे हो, अगर यू। इंटेंशन सही है और आप प्रेम से कर रहे हो कि ये उसको सिखाना जरूरी है, उसकी वजह से अगर उसको कोई चीज सही करनी है, तो अगर उसमें आपका प्रेम है तो वो चीज सही होगी। तो प्रेम मतलब एक भावना का अर्थ कहा गया है इसमें। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो भी सही दृष्टि से सेंटर अगर परफेक्ट करके करते हो, और प्रेम जो हर चीजें, जैसे कबीर साहब के 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मतलब कि हाँ, तो मतलब कि अगर आप किसी चीज का भी कोई भी काम करो, उसमें लगाव और प्रेम, मेहनत या जो भी समझिए, वो बहुत जरूरी है। अगर प्रेम है तो हर चीज पॉसिबल है, अटैचमेंट वगैरह जो भी है। अदरवाइज अगर आप कोई बहुत बड़ा काम भी कर दिए या बहुत अच्छी चीज सफलता हासिल भी कर ली, और उसमें अगर प्रेम मतलब जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी था कि अटैचमेंट जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर रहे हो, तो वो एक चीज इसमें अच्छी बताई गई। थैंक यू। हाँ, प्रेम रस से ना, प्रेम तत्व से उसमें वो आता है। जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में यदि जूस नहीं है उसका, तो वो फ्रूट कैसा लगेगा? वो ऐसे घास फूस जैसा घास फूस जैसा लगेगा ना। तो प्रेम, प्रेम वह चीज डाल देता है। तो ये इसमें जो बता रहे हैं ना, ये कुमुदनी पानी में बसती है। तो जैसे हमारी जो हम समझते हैं ना कि कोई अलग अलग है, जैसे मनुष्य ही सिर्फ ये वाली चीज बनाता है, फॉर्म बनाता है कि मैं अलग ये हूँ। थोड़ी तो प्रकृति से अलग वो जैसे ही समझने लगता है तो दिक्कत आती है उसको। तो अब कुमुदनी मतलब ये हो गया कि जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी में ही सारी मेडिसिन बनती है। जब तक चंद्रमा की रोशनी उसमें पेड़ पौधों में नहीं जाएगी तो उसके अंदर वो नहीं आएगा। एक रस जो आता है, रस बनाता है चंद्रमा, क्योंकि उसकी शीतलता उसके अंदर रस बनाती है, तो वो जुड़ी हुई। तो वो प्रेम की वजह से ही तो है ना, वो एक एक फूल पत्ती को सबको देख रही है। चंद्रमा की रोशनी सब पर पड़ रही है बराबर, बिल्कुल बराबर मात्रा में। कोई कह दे कि मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, अलग थलग हूँ, जैसे मनुष्य सोचने लगता है, लेकिन अलग थलग कैसे है? हर चीज का यदि चंद्रमा ना हो तो हम भी नहीं हो सकते, ऐसा है ना। और धूप, धूप क्या चीज हो गई? जो सूर्य से मिलती है रोशनी।
सूर्य के बिना तो सारी सृष्टि की कल्पना ही करनी व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य का पार्ट है पृथ्वी भी। तो अब सारे पार्ट अलग अलग हो गए, लेकिन वो सारे जुड़े हुए हैं आपस में। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो प्रेम तत्व से जुड़े हुए हैं। प्रेम तत्व की चंद्रमा को उसके रिवार्ड में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो फिर भी बरस रहा है, शीतलता अपनी सबको दे रहा है। तो ऐसे चल रहा है। तो जब मनुष्य भी इस फॉर्म में आ जाता है ना, कि प्रकृति जैसे मेरी मेरी जो बॉडी प्रकृति की मिली हुई है, जो प्रकृति का उपहार है, ये जो बॉडी मिली है, जिस चेतना को प्रकृति ने शरीर दिया है, तो ये प्रकृति का हमारा से लेना देना है। अब हम क्या इसको यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, तो वो हमारे हाथ में है। ये चेतना क्योंकि मनुष्य योनि में हम कर सकते हैं ये चीज। तो इसलिए बुद्धत्व की संभावना हमेशा प्रकृति से परे, मतलब कहते हैं मैं प्रकृति से परे हूं। तो जो मेरी प्रकृति, जो मेरी हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट जो मिला है, तो वो चीज को फिर मैं आप कैसे यूज करूंगी। तो अब उसमें ज्यादा गुस्सा, ज्यादा घृणा, ये सब चीजें नहीं चलेंगे। सिर्फ प्रेम तत्व की मैं कोई भी कर्म करूं तो वो मेरा किसी के भी प्रति, बात अपने और उसकी नहीं है, जैसे मैं जुड़ी ही हुई हूं, ये वाले भाव से करना है। हर वक्त हर क्षण जो भी जीव तुम्हारे सामने आता है, जो भी प्रेजेंट हुआ, अब उस मोमेंट में प्रकृति ने मेरे को उससे आमना सामना कराया है, तो वो किस कारण आया है, ये चीज जानिए। अब उसके साथ में फिर प्रेम तत्व में रहकर उसके साथ व्यवहार कीजिए। प्रेम तत्व क्या सिखाता है, अब जैसे कभी बोलेंगे, गुरु लोग बोलते हैं ये वाली चीज, सिंह साहब आपको भी मतलब फील ना हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ, जैसे रविशंकर जी का भी बताया जाता है कि वो बोलते हैं स्माइल करो, स्माइल करो। हाँ हाँ, अरे स्माइल स्माइल करना ही आर्टिफिशियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइल आर्टिफिशियल जैसे एयर होस्टेस है, उसकी स्माइल आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियलिटी जैसे अब सपोज कीजिए मेरे को किसी ने मेरे साथ में बद व्यवहार किया, जैसे बुद्ध भी होता है, किसी ने बुरा व्यवहार किया, उसके अंदर जबरदस्त क्रोध की घृणा उसके अंदर भरी हुई है, और फिर मैं कह दूं, मैं हंस दूं उसको देखकर, हंसना उस टाइम मेरा क्राइम है। बिल्कुल वो क्राइम किस लिए है? वो क्राइम किस लिए? उसके क्रोध को वो 4 गुना बढ़ा देगा। अब उसको मैं शीतलता वाला मेरे को अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कि जिससे उसकी आत्मा को ठंडक पड़े। वो जितनी क्रोध में वो जो भरा हुआ है इंसान, तो उसको शीतल शीतल करने के लिए या तो मेरे को मौन रहना पड़ेगा, या फिर मेरे को उस तरीके के उसको शब्द करने पड़ेंगे, या फिर उसको बैठ के मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो तब उसके मन में कुछ मैं 2 ठंडे शीतल जल मैं उसके डाल सकूं। हंसी तो उसके क्रोध को 4 गुना बढ़ा देगी। तो ये चीजें ना मेरी समझ से परे थी, ये शुरू से ही थी। आर्टिफिशियल स्माइल को ऊपर ओढ़ के मिलना क्या है, ये प्रकृति जो है, प्रकृति की जो बॉडी मिली हुई है हमें, प्रकृति के साथ में कैसा व्यवहार, एक तत्व में आकर जब आप व्यवहार करेंगे ना, तब आपका सम्यक व्यवहार होता है। अब आप कोई किसी के मरने में के लिए गए, वहां पर कह दो हंसते रहो हंसते रहो, हंस हंस के क्या मिलेगा आपको? लोग बाहर कर देंगे वहां से। बिल्कुल। मतलब आप किसी के उसमें वो करने लगोगे, कितनी बुरी बात है। मतलब ये गुरु होके वाली चीजें सिखाते हैं, आर्टिफिशियल चीजें ऊपर में कह रहे हैं कि हंसना, अपने दुख पे करो, हंसो कि मैं इतने दुख में इतना दुखी कैसे हो गया कि मैंने आत्म तत्व को भूल गया। तब हंसते हो अपने ऊपर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तब हंसो, कोई मैटर नहीं करता, तब हंसना चाहिए। कि मैं जो है कितनी भी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी तो नहीं हो गई ना, प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है ना, मैं हैंडल कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं चेतना हूँ, ऊपर हूँ, मैं उससे शरीर से ऊपर हूँ मैं। तो ये वाला भाव तब हंसने वाला बनता है, तब बनता है। तो ये चीज जब तक मूल तत्व में समझ में नहीं आई, हंसते रहो तुम आर्टिफिशियल में, तो उससे क्या आने जाने होने वाली है। बुद्ध को कभी देखा है हंसते? कभी भी नहीं हंसते थे। और कृष्ण भी जब लीला करते थे ना, वो हर वक्त जब उनके हल्की सी जो चेहरे में जो उस पे गीता पे भी जो स्माइल आई है ना, कि वो अर्जुन के ऊपर स्माइल इसलिए आई है कि इतना ज्ञानी होकर भी, इतना ज्ञानी ध्यानी होकर भी ये कहाँ से जो है मोह के आवरण में फंस गया, इसलिए हंसे वो। बस सिर्फ वो ये नहीं हंसे, वो अपने उनको पता था कि अर्जुन कौन से लेवल पर खड़ा है, इसलिए हंसे वो। कि वो हंसे थे, तू तो ज्ञानी है, किसी अज्ञानी को थोड़ी ना बता रहा हूँ चीज, तू तो ज्ञानी है, ज्ञानी होके तो तू समझ जा कम से कम, ये चीज करके बताई। अब ये चीज समझ ही नहीं आती, ये दृष्टि पता नहीं मेरे को तो। खैर अब मतलब मैं कहूंगी कि आत्म तत्व तो मुझे अब जैसे मैं स्थापित भी क्या कहेंगे, अभी तो चल रही है यात्रा क्योंकि शरीर है, लेकिन ये ज्ञान मेरे को शुरू से है ये वाली चीज का, कि ये जो हंसने वाली जो चीजें जो बताते हैं ना, ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी उनके लेक्चर सुने तो मेरे को बहुत ज्यादा, और इतना, क्योंकि सबसे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग इनसे भाटिया जी के साथ में जुड़ी। तो वो कहते हैं हर चीज में अनदेखा करो। यदि आपने शरीर को भी कहीं से भी अनदेखा कर दिया, तो आपका शरीर इस लायक रहेगा कि आप उससे काम, उसमें कह रहे हैं वज्रासन पे जबरदस्ती बैठो, जबरदस्ती किसी के फ्रैक्चर ही हो जाए, हड्डियां किसी की कितनी टाइट हैं, कितना क्या है, तो उस चीज में मैटर करी जाएगी ना चीज। यदि आप देखेंगे नहीं, आपने अपना ध्यान नहीं दिया, ध्यान मतलब ध्यान यही तो चीज हुई कि आपके कहाँ शरीर में रोम रोम में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ अनइजीनेस है, तो उस चीज को आप ट्रीट करें।
उसको कंपैशन, ट्रीट करके। कंपैशन चाहिए। हाँ, तो जब तक अपनी बॉडी को आपने को देखना नहीं आया कि मेरी बॉडी खराब हो रही है, इसमें मैंने ज्यादा खाना खा लिया, उससे रिजीनेस हो गई है, अब मुझे ये वाली चीज नहीं करनी है। तो ये चीजें कैसे, हर क्षण में अवेयरनेस चाहिए, हर क्षण में। एक समय भी यदि आपका अवेयरनेस में खत्म होता है ना, नहीं जाता, तो वहीं पर ही घटना घट जाती है। ये अवेयरनेस की चीज सिखानी है। वो एक एक कहावत भी है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल होती ही है। आप अपने बॉडी के साथ कहीं पर भी, आपकी यदि तबीयत ज्यादा खराब है और आप उसको बॉडी को इग्नोर करके चल रहे हैं, पहले आपको बॉडी को ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कितनी भी इमरजेंसी आई है, पहले आप अपना जो है बॉडी का तालमेल देखिए, क्योंकि सारी घटना आपके अकॉर्डिंग नहीं घट रही है। अहंकार हमेशा कहता है कि मैं यहाँ भाग जाऊंगा तो मेरे करने से ये चीज बच जाएगी, मेरे करने से ये चीज हो जाएगी। ये सारे टाइम जो है ना, वो इंसान को क्या कहते हैं, सम्यक उसमें स्थिति में रहने नहीं देती। ये मन मन नहीं रहने देता। वो कहता है कि ये तो, मैं तो यदि नहीं पहुंचता तो ये तो सरक जाता है, ये मनुष्य चला जाता है यहाँ से। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो हमारा अपना मन का खेल चल रहा होता है, हम उसको देख नहीं पाते। तो पहले अपनी इजीनेस जो बॉडी की है, मन की, उसको पहले नॉर्मल कीजिए। फिर कुछ नहीं भागा जा रहा, ब्रह्मांड सब ऐसे ही चलता रहेगा चक्र। आप अपने आप में पहले सेटल होइए। तो सेटल होना हर सिचुएशन में बनता है। वो स्टूडेंट को लिए बताया जाता है, तो इसलिए बताया जाता है कि ध्यान, ध्यान क्या चीज होती है, मन को जीरो करना। ध्यान बार बार इसलिए ध्यान किया जाता है। तो ध्यान एक सेकंड भी जो छूटेगा आपका, तो आपने यदि माइंड में बवाल चल रहा है और बवाल में ही आपने कोई डिसीजन ले लिए, तो वो बवाल में तो और 100% इंक्रीज हो जाएंगे बवाल, वो सारे आपके, चाहे बिजनेस के हो, चाहे जॉब के हो, चाहे इवन ड्राइविंग करने का हो। इवन ड्राइविंग करने का भी, ड्राइविंग में भी हम सब समझते हैं कि यदि हम कर रहे हैं तो ध्यान यदि नहीं करेंगे, सपोज कीजिए ये सेशन भी यदि, कपिल जी आप भी यदि सुनते हैं ये वाला सेशन, जैसे ड्राइविंग में भी, तो भी क्या होता है, हमारा सुनते हुए में ध्यान हमारा वहां चला जाता है जो शब्द चल रहे होते हैं। तो वो हमारा ड्राइविंग पे ध्यान नहीं रहता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। 100% होता है ये चीज। ऐसे जो है क्षण क्षण पे देखना होता है हमें। तो वो चीज होता है, बड़ा सेफली जो हम काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल शून्य लेवल पर आकर ही हमें हर चीज में काम हमारा परफेक्ट उस पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी। मैं तो अपने मन की स्थिति को देख कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो चीजें ना बिल्कुल भी डाइजेस्ट मुझे होते नहीं है किसी के भी शब्द। कोई भी कुछ बोलता है ना इसमें, तो मुझे समझ ही नहीं आती है बोल रहे कौन से लेवल पर है। अवेयरनेस अवेयरनेस चिल्लाते रहेंगे बैठे। अवेयरनेस का मतलब नहीं पता कि अवेयरनेस कहते किस चीज को है, कौन सी चिड़िया का नाम है अवेयरनेस। अवेयरनेस इस चीज को कि मैं पहले माइंड पे जितनी भी चीजें हैं उनको सफा करना है, मैं अपने उसमें आऊं कि मेरा कहीं नाश नहीं हो सकता, तो मैं सुरक्षित हूँ। हर समय ये भाव में रहना पड़ेगा, मैं सुरक्षित हूँ, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। तो इस भाव में आप बैठेंगे आके, श्योर श्योर हो गए आप। अब आप किसी भी चीज में कूदेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। आपको कहीं ना लालच होगा, ना द्वेष होगा, ना राग होगा किसी से। अब क्या होता है, प्रेम तत्व क्या हो गया, मैं अभी इस कंट्री में, मैं अपने पास में अकेले बैठी हुई हूँ, चारों तरफ का सारा सृष्टि उसके चक्र चक्र घुमाए घूम रही है, सब में, सब जीवों में वही प्रवेश कर रहा है, सबकी मन बुद्धियों में वही बैठा है। अब वो कैसे कोई चीज कराएगा, वो अपने आप कर देगा। चीज में ऐसा होता है, प्रेम का तत्व होता है एकांत, परम एकांत वाली अवस्था में मैं हमेशा बैठी हुई हूँ, तो वो होती है अवस्था। और जो बाकी जो हम संसारिक बोलते हैं ना, जैसे मेरा 7 समुंदर पार बच्चा बैठा है, तो मेरा उसके साथ में धागा बना है, तो वो मेरा विचार बन गया, वो भी मैं ही हूँ, बच्चा भी मैं ही हूँ, मैं शून्य तत्व है ना वो भी, तो वो भी मैं ही हूँ, मैं ही हूं। तो वो अपने आप ही चलेगा, सारा सारा कार्यक्रम अपने आप ही, टोटल सृष्टि का धागे जो है सब अपने आप चलेंगे। वो होता है शून्य से संगीत। शून्य से संगीत जो जनरेट होता है ना, वो तब तब चलता है टोटल सृष्टि का कार्यक्रम। ये चीज बताइए। और ये जो सारा जो गुरु, वही इस स्थिति का नाम है, जीरो, शून्य अवस्था का नाम है गुरु। शून्य संगीत, अनहद वाणी, अनहद वाणी ना, हाँ, अनंत का नाद, अनंत का नाद चल रहा है। अनदनाद, तो अनदनाद। अनंत नाद में हमारा प्रवेश, मन शून्य वाले को ही अनंत नाद बोला जाता है, क्योंकि एक हाथ की ताली बोला जाता है। एक हाथ की ताली मतलब कोई आवाज नहीं। दूसरा है ही नहीं। हाँ, दूसरा दूसरा है है। ही नहीं, ताली कौन आवाज हम बजाएगा? करेगी ना, मन मन में वाइब्रेशन उठती ही तब है जब हम दूसरा समझ के करते हैं। वाइब्रेशन उठती है ना, वाइब्रेशन मतलब एक भी विचार उठा तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया मन, हल्का सा विचार भी वाइब्रेट हो गया ना। और वाइब्रेट जब तक कर रहा है तो आप दूसरे में बैठे हैं, क्योंकि सोच विचार चल रहा है।